सती माता के तो होश उड़ गए, लेकिन सती माता ने बात को हाँ हाँ बहनाओ तुम चलो मैं भी आ रही हूं, ऐसा कह करके और सती माता तुरंत जा करके भगवान भोलेनाथ के चरण दबाने लगी। भगवान भोलेनाथ तो सब कुछ जानते हुए भी अनजाने बैठे हैं और सती माता जोर जोर से सेवा कर रही हैं, चरण दबा रही हैं। भगवान भोलेनाथ बोले देवी क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है। सती माता बोली नहीं नहीं, पतिव्रताओं का धर्म है कि अपने पति की सेवा करें। भगवान भोलेनाथ बोले वो तो ठीक है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आदर्श दिखा रही हो, कोई बात हो मन में निसंकोच कहो, क्या बात है तुम्हारे हृदय में, क्या बात है। तो तुरंत महाराज उस सती माता ने कहा, क्योंकि सती दक्ष की बेटी है ना, और दक्ष मानी होता है चतुर, कहते ना बड़ा कुशल है, बड़ा दक्ष है, तो दक्ष मानी चतुर, चतुर की बेटी है, तो जरा थोड़ी चतुराई से बात कर रही है सती। आज कह रही है प्रजापतेस्ते स्वसरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। सती माता ने कहा प्रजापतेस्ते ते ससुरस्य, क्या तुम्हारे ससुर जी के यहाँ, आज ये नहीं करी मेरे पिताजी के यहाँ, नहीं तो माता कहती मेरे मायके में, मेरे पिताजी के यहाँ। लेकिन सती माता ने आज एक बार भी नहीं कहा कि मेरे मायके में, मेरे पिताजी के यहाँ। क्या कहती है ते ससुरस्य, मानी अपने पति का संबंध दिखा रही है। बोले तुम्हारे ससुर जी के यहाँ पर बहुत बड़ा दिव्य भव्य यज्ञ हो रहा है, जरा महाराज ये नजर ऊपर उठा करके तो देखो ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बोले हाँ दिखाई तो दे रहे हैं। बोले महाराज ये सब तुम्हारी ससुराल में जा रहे हैं। बोले जा रहे हैं, जाने दो। बोले वाह महाराज क्या तुमको नहीं जाना। भगवान भोलेनाथ बोले क्या कोई चिट्ठी कार्ड आया था कुछ। बोले वो तो नहीं आया, लेकिन महाराज ऐसी बात नहीं है कि आपको निमंत्रण ना दिया हो। भगवान भोलेनाथ बोले देवी अगर कोई बाण मार देता है, बाण, तो बाण मारने से घाव हो जाता है, लेकिन वो घाव दवाई के औषधि पर ठीक हो जाता है। दवाई लगाते लगाते वो घाव क्या, वो निशान भी मिट जाता है। लेकिन जो बाणी रूपी बाण होता है वो तो दिन प्रतिदिन मर्मस्थलों में पीड़ा और पहुंचाता है, वो रात दिन और घायल करता है। तुमको पता है तुम्हारे पिता ने भरी सभा के अंदर मेरा कितना अपमान किया था। क्योंकि सज्जनों इतना समय हो गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सती माता से जाकर के नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरा भरी सभा में अपमान किया है। और ये गृहस्थ धर्म में धैर्य होना चाहिए, गृहस्थों में इतना धैर्य होना चाहिए, इतनी सहनशीलता होनी चाहिए। कल्पना करो हमारे ससुर जी और हमको भरी सभा में अपमानित कर दें, तो हो सकता है कि हम ससुर जी का सम्मान रखते हुए ससुर जी से ना कहें, लेकिन ये सारे ससुर जी की गुस्सा जाकर के पत्नी पर ना निकालें, ये बड़ा कठिन है हमारा। अगर ससुर जी कुछ कह देते हैं तो सारी गुस्सा पत्नी पे, बोले तेरे पिता ने ऐसे ऐसे कहा, आज भरी सभा में मेरा अपमान किया और खबरदार जो अब कभी मायके गई। लेकिन भगवान भोलेनाथ का इतना अपमान किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सती को आज तक नहीं बताया कि तेरे पिता ने इतना अपमान किया। तो ये सहनशीलता, ये कथा हमको यही शिक्षा देती है कि गृहस्थ धर्म में ये सहनशीलता होनी चाहिए। सज्जनों भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो तुमको मालूम नहीं है तुम्हारे पिता मेरे से कितनी ईर्ष्या करते हैं। अरे मैं थोड़ी सभा में उठा नहीं था, उसके कारण उन्होंने कितना अपमान किया, और मुझे लगता है अब भी उनका हृदय शांत नहीं है, अब भी उनका मन शांत नहीं है। और मैं तो कहता हूं आप भी मत जाओ, क्योंकि आप जाओगी तो आपका भी अपमान होगा, और अपमान होगा तो वो अपमान को तुम सहन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो अपमान का जो कष्ट होता है, अपमान का जो दुख होता है, वो मृत्यु से भी ज्यादा होता है।
क्योंकि आप गई, हम गए और उन्होंने मुंह इधर घुमा लिया हमको देख करके, तो न तुमको आनंद आएगा और न हमको आनंद आएगा। इसलिए कहते हैं आवत ही हर से नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। ऐसी जगह कभी मत जाओ, भले सोने की वर्षा हो रही हो, जहां तुम्हारा अपमान हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। सती माता कहती हैं, ठीक है मैं जानती हूं मेरे पिता ने आपका अपमान किया है, लेकिन मैं पिताजी से कहूंगी तो वो कान पकड़ करके आपसे क्षमा मांगेंगे। मैं अपने पिता के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूं। देखो महाराज, मेरी तो एक ही इच्छा है, हम 16 बहनें हैं, हम 16 बहनें हैं, लेकिन जब से हमारा विवाह हुआ है तब से ठीक से मिलना ही नहीं हो पाया। और बात भी ठीक है, घर में 4 बहनें हों और सबकी शादी हो जाए, तो जब तक घर में कोई दिव्य भव्य आयोजन नहीं होता तब तक चारों बहनों का मिलना ही नहीं हो पाता। क्योंकि एक आई, दूसरी चली गई, दूसरी आई तो वो चली गई, तो कभी ठीक से मिलना नहीं होता। सती माता कहती हैं आज मेरे सभी बहनों ही आएंगे, मेरी सभी बहनें आएंगी और सबसे मिलना जुलना होगा। महाराज कितना आनंद आएगा। अब आप भी नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाऊंगी। देखो बड़े बड़े लोगों की तो पेपर की हेडलाइन बन जाती है छोटी छोटी बातें, तो लोग इसका लंबा चौड़ा पत्राचार करें। इससे तो यह है, देखो आप चलो और मैं अपने पिता को समझा दूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी अपना तो पक्का संकल्प है, अपने राम नहीं जाने वाले। और ऐसा कह करके भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठ गए। अब सती माता बड़ी परेशान है, कभी कहती हैं कि मुझे जाना चाहिए, कभी कहते हैं नहीं नहीं पति की आज्ञा के बगैर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुचित कतहु परितोष न लेही। आज माता सती दुचित्या हो रही हैं। जब पति का प्रेम प्रबल होता है तो कहती नहीं 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 जाना चाहिए, और जब पिता का प्रेम प्रबल होता है तो माता सती नीचे कैलाश से नीचे आ जाती है। एक बार मन में आया, अरे मेरे स्वामी, मेरे पति तो बड़े भोले भाले हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, अब डरदानी हैं, इनको तो मैं आकर के मना लूंगी, लेकिन पिता के यहाँ पर ऐसे बार बार यज्ञ थोड़ी होंगे, मुझे तो चलना ही चाहिए। और सती माता वहां से चल पड़ी। महाराज देख लो, भगवान भोलेनाथ भी देवी को रोक नहीं पाए, इसलिए आप लोग परेशान मत हो ना। हाँ, भगवान भोलेनाथ भी देवी को रोक नहीं पाए। जैसे सती माता जाने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर से कहा, बोले जाओ इनको सम्मान के साथ पहुंचा करके आओ कि हुई है वही जो राम रचि राखा, 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 को कर तर्क बढ़ावे साखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर से कहा, बोले इन्हें सारे श्रृंगार का सामान ले जाओ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जानते थे कि अब सती लौट करके नहीं आएंगी। सती माता जब जाने लगी, नंदीश्वर पीछे से गए, अरे माँ मेरे होते हुए आप पैदल जाएं, मुझे धिक्कार है। तुरंत सती माता को लेकर के नंदीश्वर गए हैं। इधर बताया जाता है जैसे सती माता को आज और बहनों ने देखा आते हुए, सब कहते हैं साड़ी को अपने मुंह में लगा करके हंस रही थी, देखो ये आ रही है बगैर बुलाए।
अगर हमारे पास कार्ड नहीं जाता तो हम कभी नहीं आने वाली थी, और हो सकता है वो भी आ रहे हो महाराज पीछे पीछे कहीं है। आपस में सभी भाई बहनें बात कर रही थी, लेकिन जैसे सती माता पास में पहुंची, बहन बोली, अरे बहन तू खूब आई, अरे तेरे बगैर तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तेरे बगैर तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अरे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ, अपना घर है, अपने घर में बिना बुलाए आ जाना चाहिए। सती सर समझ रही थी ये क्या कहना चाहती है, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा तो ऐसे करेंगे जैसे कि हमसे ज्यादा दुनिया में तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा तो ऐसा करेंगे कि हमसे ज्यादा कोई तुम्हारा हितैषी नहीं है, लेकिन बात ऐसी करेंगे जो तुमको ज्यादा से ज्यादा चुभे, ज्यादा से ज्यादा लगे। तो बहन क्या कह रही है, नहीं निमंत्रण दिया क्या हुआ, अपना घर है, बिना बुलाए आ जाना चाहिए। सती माता बोली जाने दो, मैं महत्व देखती हूं अपनी माँ का, क्योंकि मायके में महत्व होता है माँ का। मेरी माँ का मेरे प्रति क्या भाव है। और सज्जनों, अगर कष्ट था तो वास्तव में कष्ट मां प्रसूति को था। प्रसूति मां कह रही थी मेरी सभी बेटियां आई हैं, मेरे सभी दामाद आए हैं, लेकिन सती नाम की ना तो मेरी बेटी आई है और ना वो दामाद आए हैं। क्या कहेगी मेरी बेटी कि मां पर पिता के रहते हुए और हमको नहीं बुलाया गया। लेकिन जैसे ही सती माता ने प्रसूति मां के गृह में, महल में प्रवेश किया है कि सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, अग्नि मिली बहुरी मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुरी मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। जैसे प्रसूति मां ने अपनी बेटी सती को आते हुए देखा, दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, बेटी तू खूब आई, क्या मेरे वो दामाद नहीं आए? बोले हाँ मां वो तो नहीं आए। सती मां को अपनी मां से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई है। सती मां ने कहा कि चलो अब जरा पिताजी से भी मिल लूं। जैसे यज्ञ में गई तो यज्ञ में सबसे ऊंचे आसन पर दक्ष प्रजापति बैठा हुआ था। जैसे प्रजापति दक्ष ने सती को आते हुए देखा, उसने तो नजर ही घुमा ली, मुख ही घुमा लिया। सती बोली जाने दो, पिताजी हैं, बच्चों से गलती हो ही जाती है। लेकिन जैसे सती मां ने उस यज्ञ कुंड पर जाकर के देखा, सब भाग को, सब देवताओं के भाग रखे हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देवताओं के भाग रखे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का भाग कहीं नहीं था। जैसे सती माता ने देखा कि मेरे स्वामी का भाग कहीं नहीं है, कुपित हो गई, नाराज हो गई और कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। और ऐसा कहकर के सती माता लौट करके और अपने पिता दक्ष के पास आ गई और बोली, पिताजी अरे आपने उनसे द्वेष किया है, उनसे ईर्ष्या की है जिनका 2 अक्षर का नाम शिव, और एक बार कोई शिव कह देता है उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि शिवा काशी, शिवा काशी, काशी काशी, शिवा शिवा, एक बार अगर भगवान भोलेनाथ का नाम ले लेता है तो उसके सारे पाप, ताप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई 2 बार लेता है तो भगवान से उसके ऋणियां हो जाती है। अरे संसार में ब्रह्मा जी के विरोधी हो सकते हैं, सती माता कहती हैं संसार में ब्रह्मा जी के विरोधी हो सकते हैं, विष्णु के विरोधी हो सकते हैं, राम जी के विरोधी हो सकते हैं,
कृष्ण के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो मेरे स्वामी शिव का कोई विरोधी हो। क्योंकि सज्जनों, वो तो देवताओं को भी देते हैं, दैत्यों को भी देते हैं, मानवों को भी देते हैं और राक्षसों को भी देते हैं। हमारे शिव की पूजा हमारे राम जी ने भी की है, हमारे शिव की पूजा हमारे कृष्ण ने भी की है। रावण ने किसकी पूजा की थी? भगवान शिव की पूजा की थी। कंस ने किसकी पूजा की थी? भगवान शिव की पूजा की थी। बाणासुर ने किसकी पूजा की थी? भगवान शिव की पूजा की थी। जरासंध ने किसकी पूजा की थी? भगवान शिव की पूजा की थी। कितने जितने भी बड़े बड़े दैत्य राक्षस असुर जो भी हुए हैं, राम जी कृष्ण जी सबने ही भगवान शिव की पूजा की है। आज सती माता के ये वचन हैं। सती माता कहती हैं, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो मेरे स्वामी का विरोधी हो, जो मेरे स्वामी से द्वेष करता हो, केवल तुमको छोड़ करके पिताजी, केवल तुमको छोड़ करके। क्यों? जिस वस्तु को कोई देवता स्वीकार ना करे, क्योंकि देत ना अघात रीज जात आत पात पर। जो महाराज आख, पत्ता, अकौआ आदि के जो कोई देवता स्वीकार ना करे, उस वस्तु को भी मेरे भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। एक बार उनका दर्शन कर लेता है, एक बार उनका नाम ले लेता है। क्योंकि दरस किए ते दुख दरिद दलत पाए, परस किए ते पाप पुंज हर लेते। जल के चढ़ाए जम जातना न पावे कबहु, चंदन चढ़ाए चित चौगुनों सचेत। कहत कुमारे कुंद कुसुम कनीर कंज, कहत कुमारे कुंद कुसुम कनीर कंज। कनक चढ़ाए देत कनक निकेत है, प्रदल चढ़ाए से प्रदोचन कृतापन को, करल त्रिवेणी की तरंग कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ को एक लोटा कोई जल चढ़ा देता है तो महाराज उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कनक चढ़ाए दे, कनक, कनक मानी धतूरा और कनक मानी सोना, कोई 41 दिन तक कोई नियम से अभिषेक करके भगवान शिव को चढ़ा दे, उसके सोने के महल बन जाए। नमः शिवाय।